ये है भीमपुर, एक गांव। ये गांव हर रोज खुश और चहल पहल वाला हुआ करता था, लेकिन आज पूरे गांव में सन्नाटा है। चारों ओर घना अंधेरा है। बस बबलू की चाय की दुकान खुली हुई है और उस पर कुछ गांव वाले बहुत ही डरे हुए और गंभीर रूप से बातें कर रहे हैं। अरे ये मनहूस रात फिर से आ गई। अरे चाचा, ये तो होली वाली रात है। आज तो होली जलाई जाएगी और आप कह रहे हैं ये मनहूस रात है। अरे मोहन, तुम तो अभी इस गांव में नए नए हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता है। जैसा गांव वाले कहते हैं बस वैसा ही करना तुम। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम लोग क्या कहना चाहते हो और ये रात मनहूस क्यों है? अरे मोहन बेटा, बस आज रात की बात है। तुम बस रात के 9 के बाद बाहर मत आना। लेकिन काका, होलिका दहन कैसे होगा और कौन करेगा? मैं तो बड़े खुश होकर आया था कि गांव में होली जलाएंगे। अरे बेटा, तुम तो इस साल आए हो, हम तो बरसों से यही रह रहे हैं। 23 साल हो गए होलिका दहन नहीं देखा हमने। पर क्यों काका, ऐसा क्या हुआ था 23 साल पहले? अरे सब चलो, 9 बजने वाले हैं और कोई भी सुबह उजाला होने से पहले बाहर मत आना। उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। मोहन भी अपने घर आ चुका था। उसके मन में काफी सवाल थे। क्या वो होलिका दहन देख पाएगा? ऐसा क्या है इस गांव में जो 23 सालों से किसी ने होलिका दहन नहीं देखा? मोहन करवट बदलता रहता है, पर उसे नींद नहीं आती। उसे लेटे बहुत समय हो गया था। 12 बजने में बस 2 मिनट बाकी थे। मोहन उठा और बाहर की तरफ चल देता है। मैं देखकर ही रहूंगा, ऐसा क्या है जो 23 सालों से इन गांव वालों ने होलिका दहन नहीं देखा। फिर मोहन चलते चलते होलिका दहन के लिए जो लकड़ी रखी थी वहां पहुंच जाता है और पेड़ के पीछे छुपकर खड़ा हो जाता है। फिर अचानक से ठंडी हवा चलने लगती है। चारों ओर सन्नाटा पसरा होता है। फिर अचानक से वहां एक काली परछाई आ जाती है और जोर जोर से आवाज आने लगती है, मेरा बेटा किसने जलाया? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मोहन ये देखकर बहुत डर जाता है। ऐसा लगता है मानो मोहन के पैर वही जाम गए हो। कौन हो तुम? क्या तुम ही ने मेरे बेटे को मारा है? सामने आओ डरपोक। पेड़ के पीछे क्यों छुपे हो? अब तुम नहीं बच सकते। नहीं, मुझे मत मरना। मैं तो इस गांव में नया हुआ, पर तुम हम गांव वालों को परेशान क्यों कर रही हो? ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ और तुम्हारा बेटा के साथ क्या हुआ था? मेरा बेटा किसी ने इसी होली की आग में जला दिया था। तब से मैं यही भटक रही हूँ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे बदला चाहिए, बदला। आपके साथ बहुत गलत हुआ है और जिसने भी किया है उसे सजा तो मिलनी चाहिए। क्या आपको पता है किसने किया है? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे तो किसी ने बाद में बताया था। जब मेरा बच्चा आंख से तड़प रहा था तब मैं यहाँ आई थी। मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको इंसाफ दिला के रहूंगा। आप अभी यहाँ से जाइए और मैं अभी सभी गांव वालों को लेकर आता हूँ। फिर मोहन पूरे गांव में आवाज लगता है, अरे सभी गांव वालों सुनो, मैंने उसे चुड़ैल को भगा दिया है। अब हम होली जला सकते हैं और पहले की तरह आनंद ले सकते हैं। सभी लोग बाहर आओ और मेरे साथ चलो। फिर सभी अपने अपने घर से बाहर आते हैं और सभी लोग मोहन के साथ चलने लगते हैं। सब लोग बहुत खुश हो गए थे। सब मोहन की तारीफ कर रहे थे। फिर मोहन सभी गांव वालों को लेकर होलिका दहन वाली जगह पर आ जाता है। यह बहुत अच्छा हुआ कि चुड़ैल यहाँ से चली गई। अब हम सब होली जला सकते हैं। पर काका, वो माया के साथ क्या हुआ था और उसका बच्चा किसने जलाया था? अरे अब जाने दो पुरानी बातों को, आओ हम सब होली जलाते हैं। तभी अचानक से वहां माया आ जाती है और सब गांव वाले डर जाते हैं। ऐसे कैसे होली मनाओगे तुम लोग? अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी यहाँ से। अब तुम लोग भाग नहीं सकते। माया, हम सबने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हो सकता है तुम्हारा बेटा खेलते हुए अपने आप उस आग में गिर गया हो। फिर तुम भी अपने बेटे को बचाने के लिए उस आग में कूद गई। नहीं, तुम सब झूठ बोल रहे हो।
तुम में से किसी ने मेरे बेटे को जलाया था। जल्दी सामने आ जाओ मेरे, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। मुझे माफ कर दो माया, मुझसे गलती हो गई। अरे साहूकार चाचा, आपने ऐसा क्यों किया? साहूकार, तूने मेरे बेटे को मुझसे दूर किया। अब तू नहीं बचेगा। मुझे माफ कर दो माया, मैं पागल हो गया था। तुम्हारा बेटा मेरे बेटे से ज्यादा होशियार हो गया था। मेरा बेटा पढ़ने में कमजोर था। सब तुम्हारे बेटे की तारीफ करते थे, इसलिए मैंने तुम्हारे बेटे को रास्ते से हटाने की सोचा। मुझे माफ कर दो। तूने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया और तू चाहता है मैं तुझे माफ कर दूं? अब बचाओ तू मेरे मुझे। साथ चल। अरे मोहन काका, कोई तो बचा लो। इस तरह माया का बदला पूरा होता है और माया साहूकार को अपने साथ ले जाती है। साहूकार के जाने का दुख तो था, पर 23 सालों बाद होली जलाने का मौका भी तो आया था। इसलिए सब लोग होलिका दहन में जुट गए और साहूकार ने जो गलत किया था उसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी।